अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मेरे चैनल पर खुशामदीद। मेरा नाम कायनात अली है और ये मेरी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी की लेक्चर सीरीज़ है ऑन बेसिक्स एंड बियॉन्ड बाय जूडिथ एस बेक। सही, तो हमने प्रीवियसली जो लेक्चर कवर किया है दैट वाज फ्रॉम चैप्टर 3 कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन। पार्ट 1 था, हमने सिंपली लेवल्स ऑफ कॉग्निशन डिस्कस की है, जिसके अंदर आपके पास ऑटोमेटिक बिलीव्स आ रहे थे, इंटरमीडिएट बिलीव्स आ रहे थे और कोर बिलीव्स आ रहे थे। जो आज की वीडियो हम लोग सिंपली बस ये डिस्कस करेंगे जो कि आपकी जो आपका कॉग्निटिव मेकअप है, स्पेशली जो आपके कोर बिलीव्स हैं, वो आपकी परसेप्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं। यानी अगर आप किसी सिचुएशन को या किसी एक्सपीरियंस को अ, किस तरह परसीव कर रहे होते हो, किस तरह प्रोसेस और अंडरस्टैंड कर रहे होते हो और कंक्लूजन्स बना रहे होते हो, ठीक है, अपने कोर बिलीव्स के लेंस के थ्रू। तो हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे ना, जूडिथ एस बेक की किताब के अंदर से उसने आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। यू हैव 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स। देखो, सिचुएशन सेम है सबके लिए। अ, सब लोग सीबीटी की किताब पढ़ रहे हैं और सब लोग के माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स आ रहे हैं और इमोशंस आ रहे हैं और फिर उसके बाद बिहेवियर्स आ रहे हैं, यानी रिएक्शंस आ रहे हैं उन थॉट्स के ऊपर। हम लोग रीडर ए को चेक करते हैं। रीडर ए थिंक्स दिस रियली मेक्स सेंस, फाइनली अ बुक that will really teach me how to be a good therapist. Reader A feels mildly excited and keeps reading. रीडर ए की ऑटोमेटिक थॉट पॉजिटिव है, रियलिस्टिक है, उसे लगता है कि वो अच्छा थेरेपिस्ट भी बन जाएगा और किताब भी बहुत अच्छी है, तो उसका जो रिजल्टिंग इमोशन है वो भी पॉजिटिव है, उसका बिहेवियर भी पॉजिटिव है, वो किताब को मुसलसल पढ़ता रहता है। ठीक है, अब हम रीडर ई को देखते हैं कि रीडर ई हैज़ डिफरेंट थॉट्स। दिस इज़ जस्ट टू हार्ड, आई एम सो डम, I'll never master this, I'll never make it as a therapist. Reader E feels sad and turns on the television. सेम सिचुएशन है, ठीक है, दोनों किताबें पढ़ रही हैं, लेकिन जो ऑटोमेटिक थॉट्स रीडर ई की है ना, वो नेगेटिव है, नैट्स है, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स हैं कि ये किताब बहुत मुश्किल है, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी इसे सही तरह सीख नहीं पाऊंगा और मैं कभी भी अच्छा थेरेपिस्ट नहीं बनूंगा। तो इन ऑटोमेटिक थॉट्स की वजह से उसका जो इमोशनल स्टेट है वो भी नेगेटिव होता है, वो सैड फील करता है एंड सैड फील करने की वजह से वो टीवी टर्न ऑन कर देता है, यानी कि वो किताब को छोड़ के टीवी की तरफ चला गया, वो अवॉइड करना शुरू हो गया टास्क को। सही, क्योंकि आपके जो थॉट्स हैं और जो आपके बिलीव्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो आपकी ज़िंदगी की हर डिसीजन को डिक्टेट करते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, अब एक केस एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं जो कि रीडर ई से ही रिलेटेड है। Reader E, who thought she was too unintelligent to master this text, Sahi, frequently has a similar concern when she has to engage in a new task. For example, renting a car, figuring out how to put together a bookcase, or applying for a bank loan, she seems to have the core belief I am incompetent. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि रीडर ही को ना सिर्फ किताब पढ़ते हुए ये नेगेटिव थॉट्स आ रही थी और उसका एक मतलब अवॉइडेंस का बिहेवियर था, बल्कि जब वो और भी काम करने की कोशिश करती है तो जो उसका रद्द अमल होता है वो सेम होता है, वो कर नहीं पाती उस चीज़ को, वो अवॉइड करती है। और यहाँ पे लिखा हुआ है शी सीम्स टू हैव द कोर बिलीफ आई एम इनकॉम्पिटेंट, यानी कि यहाँ से हमने एक हाइपोथेसाइज कर लिया कि डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर भी इसकी सेम थॉट पैटर्न है और इसके सेम इमोशनल और बिहेवियरल रिएक्शंस आते हैं। पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसका जो कोर बिलीफ खुद के बारे में वो इतना अच्छा नहीं है। तो हम लोग ना नेगेटिव कोर बिलीव्स को देख लेते हैं। 3 कैटेगरीज़ होती है, अगर आपको याद है, हेल्पलेस कोर बिलीव्स, अनलवेबल एंड वर्थलेस कोर बिलीव्स, ठीक है, खुद के बारे में। तो या तो इनमें से कोई एक हो सकता है जो आपके क्लाइंट को, या तो 2 हो सकते हैं, या तो तीनों हो सकते हैं, और इनके अंदर से एक से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे हेल्पलेसनेस में आई एम इनइफेक्टिव इन गेटिंग थिंग्स डन और आई एम इनइफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ, ये 2 हो सकते हैं। अनलवेबल वाले में से एक हो सकता है आई एम बाउंड टू बी रिजेक्टेड, अबैंडन्ड एंड अलोन। और वर्थलेस वाले में से एक हो सकता है आई डोंट डिजर्व टू लिव। यानी ये चीज़ें वेरी करती हैं, या तो तीनों हो सकते हैं या तो सिर्फ एक हो और उनके अंदर से आपके 2-3 बिलीव्स अपने बारे में आ जाएँ। सही? तो this belief may operate only when she is in a depressed state. It may be active some or much of the time, or it may be fairly dormant.
When this core belief is active, reader reinterprets situations through the lens of this belief, even though the interpretation may, on a rational basis, be patently invalid. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखो, कोर बिलीफ की एक्टिव होने की बात की हुई है, सही? तो कोर बिलीफ्स नेगेटिव मतलब डिसफंक्शनल, मैल अडेप्टिव और अडेप्टिव दोनों आपके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। बचपन में आप इन चीज़ों को फॉर्म करते हो या थ्रू आउट अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के। नेचुरल ये चीज़ है, हर इंसान की ज़िंदगी में बुरे एक्सपीरियंस होते हैं और अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं और आप उसे अपने अंदर स्टोर कर लेते हो, सही है? तो जब आप डिप्रेस होते हो, जब कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, तो जो आपका नेगेटिव कोर बिलीफ होता है ना, वो एक्टिव हो जाता है और जो कुछ आप परसीव करते हो अपनी ज़िंदगी में करते हो, वो उस बिलीफ के लेंस में होता है। तो अभी हम लोग इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं एग्जैक्टली कि ये होता कैसे है। तो हमारा जो हमारी जो रीडर ही है ना, उसका जो कोर बिलीफ है आई एम इनकॉम्पिटेंट, ये सर्कल कोर बिलीफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट? और जो आपके पास फिर रेक्टेंगल्स और ट्रायंगल्स आ रहे हैं, वो सिचुएशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। या तो ये उन सिचुएशन से गुजरी होगी, इसका अपना बिहेवियर होगा, या इसका अपना कोई थॉट पैटर्न होगा सिचुएशन से रिलेटेड, सही? तो पहला हम देखते हैं नेगेटिव, राइट? माइनस का साइन लगा हुआ है। डिफिकल्टी रीडिंग टेक्स्ट, किताब को पढ़ते हुए सिचुएशन थी, ठीक है? कि डिफिकल्टी रीडिंग टेक्स्ट मतलब कि इसका बिहेवियर इसके बिलीफ के साथ मैच कर रहा है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट, तभी मुझे किताब पढ़ने में मुश्किल हुई थी। अब ये देखो, दिस रेक्टेंगल फिट्स इनटू दिस डिजाइन ऑफ द कोर बिलीफ, सही? क्योंकि आप इस बिलीफ के बेसिस पर आप अपनी पूरी लाइफ को परसीव कर रहे हो, सही? तो ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये फिट इन करता है। अब थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर अ बैंक लोन, अगेन यहाँ पे ना ये रेक्टेंगल बना हुआ है। दिस इज अ नेगेटिव एक्सपीरियंस फॉर दिस पर्सन थिंकिंग ऑफ अप्लाइंग फॉर अ बैंक लोन, यानी दिस इज अ टास्क जिसमें ये इतनी अच्छी नहीं है, इससे स्ट्रगल फेस होती है और ये कर नहीं पाती, ठीक है? ये सोचती रहती है लेकिन ये करती नहीं है। तो इस सिचुएशन ये वाली जो सिचुएशन है, इसके इनकॉम्पिटेंस के बिलीफ के साथ मैच कर रही है, तभी ये वाली सिचुएशन एंटर हो जाएगी, ठीक है? इसके बिलीफ के अंदर फिट इन हो जाएगी आके और कंफर्म कर लेगी इसके बिलीफ को। अब हम लोग देखते हैं सेशन, ये जो ट्रायंगल है, सेशंस विद द क्लाइंट वेंट वेल। दिस इज अ पॉजिटिव सिचुएशन जिसके अंदर ये खुद शामिल थी, सही? लेकिन चूंकि इसका बिलीफ कोर बिलीफ नेगेटिव है कि आई एम इनकॉम्पिटेंट, तो ये जो पॉजिटिव जो सिचुएशन आई है ना, ये इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब देखो, इसकी ऑल्टरनेटिव इंटरप्रिटेशन आ रही है, बट इट्स बिकॉज शी इज सो ईगर टू प्लीज मी। यानी कि सेशन देखो मेरी वजह से अच्छा नहीं हुआ, मैं बहुत इनकॉम्पिटेंट हूँ, ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। चूंकि मेरी क्लाइंट मुझे इतना पसंद करती थी, मुझे प्लीज़ करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए सेशन अच्छा चला गया। ये आपकी कॉम्पिटेंसी के बिलीफ के साथ मैच करता है कि आपकी कोई काबिलियत नहीं थी इसमें, ठीक है? तो ये देखो अगेन, ये जो स्कीमा है, जो आपका डिज़ाइन है, उसके अंदर फिट हो गया है। फिनिश्ड रीडिंग टेक्स्ट, अगेन एक पॉजिटिव सिचुएशन आई, जो एक बिहेवियर जो इसने किया, लेकिन चूंकि ये तो बहुत ही इट्स टू गुड टू बी ट्रू, अच्छे काम तो ये कर नहीं सकती, क्यों? क्योंकि इनकॉम्पिटेंट है। तो अब ये परसीव इस सिचुएशन को इंटरप्रेट ऐसे करेगी, बट इट टुक मी सो लॉन्ग, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा किताब ख़त्म करने में, सही? पहले तो मतलब इसकी जो ऑटोमेटिक थिंकिंग थी, वो ये थी कि किताब बहुत मुश्किल है, मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी इसे पढ़ नहीं पाऊँगी और मैं कभी थेरेपिस्ट नहीं बनूँगी। लेकिन उसने किताब पढ़ ली, ठीक है? उसने टेक्स्ट ख़त्म कर लिया। उस पॉज़िटिव सिचुएशन को भी एक्सेप्ट नहीं कर रही, बट इट टुक मी सो लॉन्ग, ठीक है? कि हाँ, कि मुझे इतना ज़्यादा टाइम लगा पढ़ने में, तो पढ़ने का फ़ायदा क्या था? मैं हुई इनकॉम्पिटेंट, मेरे पास स्किल सेट ही नहीं है कि मैं सही तरह पढूँ। तो अगेन ये जो आपके पास ट्रायंगल आ रहा है ना, पॉजिटिव, ये फिर डिस्कार्ड हो जाएगा, ये स्कीमा के अंदर नहीं फिट इन होगा। जो नेगेटिव इंटरप्रिटेशन है वो आपके स्कीमा में फिट इन हो जाएगी। स्कीमा में जो कह रही हूँ ना, वो आपका कॉग्निटिव डिज़ाइन है जिसके थ्रू आप दुनिया को समझते हो, ठीक है? कोर बिलीफ, बस इसे कोर बिलीफ कह लो सीबीटी टर्म्स के अंदर। अगेन हम लोग दो पॉजिटिव सिचुएशंस देखते हैं। फिगर्ड आउट एन एम्बिग्यूअस डायग्नोसिस, किताब पढ़ते पढ़ते कोई सिनेरियो आया जिसमें इसने डायग्नोसिस बताना था, क्योंकि सीबीटी की किताब पढ़ रही थी और इसने गेस कर लिया। लेकिन ये इसकी खुद के बारे में जो बिलीफ है,
उसके साथ कोरिलेट नहीं कर रहा, उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा, तो देखो ये डिफ्लेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। इसने ये सिचुएशन एब्जॉर्ब ही नहीं की, इसने देखी ही नहीं, इसने एक्नॉलेज ही नहीं किया, वो डिस्कार्ड हो गई। फिनिश्ड पेपर वर्क, इसने कोई टास्क अकॉम्प्लिश कर दिया, ठीक है, लेकिन चूंकि ये एक पॉजिटिव चीज़ थी और ये इसके बिलीव के साथ मैच नहीं करती थी। देखो ये ट्रायंगल्स, ये भी नहीं फिट इन हुआ, ठीक है, ये डिस्कार्ड हो गया, ये वापस आ गया। जो ट्रायंगल्स हैं, अगर आप गौर से देखो ना, सर्कल के अंदर आपके पास रेक्टेंगुलर शेप बनी हुई है जो पजल का पीस है, सही। यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव रेक्टेंगल्स फिट इन हो रहे हैं क्योंकि वो वर्ल्ड व्यू की शेप के डिज़ाइन के साथ मैच करते हैं। कोई और चीज़ जो डिफरेंट शेप में होगी वो आपके वर्ल्ड व्यू के शेप के साथ मैच नहीं कर रही, तो आप उसे ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर लोगे। तो इसी तरह हमारे जो कोर बिलीव्स होते हैं वो हमारी दुनिया के बारे में, खुद के बारे में और दूसरों के बारे में जो परसेप्शन है, जिस तरह हम चीज़ों को समझते हैं, उसे अफेक्ट करते हैं, सही। तो दिस वॉज टूडेज वीडियो। होपफुली आपको इसके अंदर से कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन के अंदर जस्ट लीव द क्वेश्चन फॉर मी, मैं आपको जवाब दे दूँगी। एंड जो मेरी अपकमिंग जो मेरा लेक्चर है ना कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन के ऊपर, वो मैं कंप्लीटली आपको केस एग्जांपल के साथ बताऊंगी कि हाउ डू वी मेक द कॉग्निटिव कंसेप्चुलाइजेशन ऑफ अ क्लाइंट, ठीक है। फिलहाल दिस वाज द लेक्चर टुडे एंड आई होप यू एंजॉयड। अल्लाह हाफिज़।